बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको मुरसलीन स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। अस्पताल के हाल में एक ज़ईफ़ आदमी बैठा हुआ सर से लहू बह रहा था, लेकिन वो मरहम पट्टी कराने से इनकार कर रहा था। मैं हैरान था। उम्र होगी कोई 60 साल। पास बैठी एक लड़की बार बार कह रही थी, अबू प्लीज़ पट्टी करने दें। मैं पास गया, पूछा, बुजुर्गो आप डॉक्टर को पट्टी क्यों नहीं करने देते जबकि आपके सर से इतना खून बह रहा है। इस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए थे। पहले कि वो कुछ कहता, डॉक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, फिर एक दिन मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठा था, एक शख्स अस्पताल में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बाबा बिल्कुल आप जैसे थे। मेरे बाबा, छोटी छोटी दाढ़ी थी, मासूमाना सा चेहरा, बहुत प्यारे से थे, लेकिन वो अब मेरे साथ नहीं हैं। वो अल्लाह मियाँ के पास पहुँच गए। बुजुर्ग मेरी तरफ देखकर मेरे सर पर हाथ रखा, दुआ किया कर अपने बाबा के लिए मुझे अपने बाबा जान का जिक्र करते हुए आंखें नम हो गई थी। बुजुर्ग का नीचे हुए आवाज़ दी, डॉक्टर बेटा मुझे मरहम पट्टी कर दो। मैं उदास सा एक कुर्सी पे बैठ गया, बाबा जान के साथ गुजरे लम्हात याद करने लगा। इतने में डॉक्टर अंकल आए, मेरे बाबा के दोस्त थे, इनसे कुछ काम था। मैंने पूछा, कल जे बुजुर्ग अपना इलाज क्यों नहीं करवा रहे थे? डॉक्टर अंकल ने लंबी सांस ली, फारिस एक दिन मैं यहाँ इसी कुर्सी पर बैठा था, पेशेंट चेक कर रहा था। इतने में एक खूबसूरत सा शख्स आया। अस्पताल में दाखिल होते ही चिल्लाने लगा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं आप? मेरा पुत्र। मैं जल्दी से कमरे से बाहर आया। शख्स ने बाहों में एक बच्चे को उठाया हुआ था। वो बच्चा बेहोश था। मैं समझ गया कोई इमरजेंसी केस है। एक शख्स बच्चे को मेरे सामने किया, डॉक्टर साहब मेरे पुत्र को देखो, क्या हुआ है? मेरा पुत्र देखो बात नहीं कर रहा, आंखें भी नहीं खोल रहा। बच्चे को बेड पर लिटाया, उन्हें बताया बच्चे को करंट लगा है। मैंने जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू की, लेकिन वो शख्स बार बार मुझे कह रहा था, डॉक्टर मेरा पुत्र ठीक है ना? मेरा वालिद, मेरी जान ठीक है ना? मैं बोला, भाई साहब आप जाकर बैठ जाएं, मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं देख रहा हूँ, जो भी मुमकिन हुआ मैं करूँगा। वो शख्स चुपचाप कमरे से बाहर गया, कुरान की आयत पढ़ने लगा। नीचे अल्लाह के करम से मिनट तक होश में आ गया। लेकिन फारस पुत्र, जानते हो मैंने जब इस शख्स की तरफ गौर से देखा तो इसके दोनों हाथ पूरी तरह जल चुके थे और कुछ जख्म भी गहरे हो चुके थे। मैं इस शख्स की तरफ देखकर बोला, भाई साहब आपको क्या हुआ है? वो शख्स मेरी बात को इग्नोर करके बोला, डॉक्टर साहब अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे, मेरी तो जान ही निकल दी। इसने तो वो शख्स अपने बेटे का मुंह चूमने लगा था, हाथ से मेरे कदमों को छूना। डॉक्टर साहब आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। मैंने फिर पूछा, आपके हाथों में इतने गहरे जख्म हैं, अभी अपनी मरहम पट्टी कराएं, क्या हुआ आपको? वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, डॉक्टर साहब मेरे पुत्र को करंट लगा था, मेरा पुत्र चीख रहा था, मुझे कुछ ना सूझी, मैंने डायरेक्ट मीटर से तारें खींच दी, लेकिन कम वक्त मुझे भी करंट लग गया। बिजली ने मेरे हाथों को जकड़ लिया तो अल्लाह का शुक्र मोहल्ले वालों ने बचा लिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगा। शख्स के हाथ पूरी तरह जले हुए, पाँव में जूता भी नहीं पहना हुआ था, नंगे पाँव भाग कर आया था। पुत्र को बाहों में उठाकर, जानते हो फारिस, इस पाँव में भी लहू बह रहा था। बदबख्त पाँव में एक कील अंदर गुराई तक घुस चुका था, लेकिन इस शख्स को अपना बिल्कुल दर्द न था। बार बार अपने पुत्र को चूमता, सीने से लगाता, अल्लाह का शुक्र अदा करता। मैं बाप की इस मोहब्बत पे कुर्बान हो गया। इस शख्स के हाथों और पाँव में मरहम पट्टी की वो शख्स अपने बेटे को सीने से लगाकर वहाँ से चला गया। मैं इस दिन महसूस कर रहा था, बाप अपना वजूद भूल जाता है औलाद की मोहब्बत में, न जान की परवाह, न ज़रा सोचिए बेटे की खातिर
तारों को पकड़ लिया, हाथ जल गए, पाँव बेट उठाकर अस्पताल की तरफ भागने लगा। भागते भागते पाँव में कील धंस गया। कील वो दर्द भी महसूस नहीं हुआ। है बाप की मोहब्बत, ये दोनों जहां कुर्बान। फारस पुत्र, जानते हो वो शख्स कौन था? वो शख्स यही बुजुर्ग था जो लहू छट्टे सर पर मरहम बट नहीं लगवाने दे रहा था। जानते हो इस बुजुर्ग को कैसे चोट लगी? बुजुर्ग को इसके बेटे ने बेदर्दी से मारा, धक्के देकर घर से निकाला। सच, जो लड़की इस बुजुर्ग की बेटी है। खुदारा, मेरा जिस्म कांपने लगा, मेरा कलेजा फट गया। दिल चाहता इस बुजुर्ग को सीने से लगा लूं। बेटा इतना बदबख्त कैसे हो गया? बुजुर्ग के पास गया, पैदा से पूछा, पापा क्यों मारा? बुजुर्ग अब दीदा हो गए, मेरी तरफ देखकर बोले, कहता है मेरी बीवी को तुम अच्छे नहीं लगते, मेरा पुत्र मुझे घर नहीं रखना चाहता। मैंने बुजुर्ग को हाथ थामा, बाबा जी पुत्र के पास गया। वो बीवी के पास बैठा पिज़्ज़ा खा रहा था। मैं घर में दाखिल हो लेना अपने बाप को देखकर गुस्से से बोला, फिर आ गए तू? मैंने इसके बेटे को गिरबान से पकड़ा, मुंह पर थप्पड़ मारा। वो चिल्लाने लगा। मैंने चुप रहने का कहा। फिर वो खुद पर काबू होते हुए बोला, जानते हो ये बूढ़ा कौन है जो सारे रास्ते मुझे कह रहा था, फारस तुम किसके घर मुझे नौकरी ले दो, मेरा पुत्र बहुत मजबूर है, थक जाता है बेचारा, सारा दिन काम करके फिर रात को घर आकर मेरी वजह से इसकी बीवी झगड़ा करती है। मुझे कहीं दूर किसी के यहाँ नौकर बनाकर छोड़ाओ। बाबा जी के हाथ बेटे के सामने किए। ओए अल्लाह के बंदे, अभी तक जख्मों का निशान इन हाथों में ही तुम्हारी खातिर मौत से लड़ा। बुढ़ा खेल घुस गया था पाँव में, तुमको पालते पालते जो भूल गया था। तेरी माँ के मर जाने के बाद दूसरी शादी नहीं की, तुम्हारे खातिर जीता रहा। कुछ अपने बाबा की खामोश आंखों में, जानते हो मुझे कह रहे थे मेरे पुत्र को कोई अच्छी सी नौकरी ले दो, इसकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए, और तुम अपने बाप को क्या दे रहे हो? बीवी तो पराई है, तुम तो औलाद हो। इनके बुढ़ापे का हाथ खड़ा कर बुलाया, पुत्र परेशान न हो ना, मैं चला जाऊंगा। बेटा तरफ था, शायद खैरत जाग गई थी। बाप को सीने से लगा कर रोने लगा, बाप से माफ़ी मांगने लगा। मैं खामोशी से वहाँ से चला गया। बाप वो फरिश्ता है जो अपनी इबादत भी औलाद के नाम लिखना चाहता है। जब भी महसूस करना अपने बाप की खामोश मोहब्बतों को, जो तुम्हारी खातिर ना जाने कितने दर्द झेल कर तुमको पैरों पर खड़ा करते हैं। कदर कर माँ बाप की, ये फरिश्ते जब ना रहें तो क़यामत गुज़र जाती है। क्या जाना तुम्हारी सांसों के पीछे कितने जहर पिए हूँ बाबा। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।